नाअहली कैसे हो सकती है, ये कहाँ लिखा है? इस्लाम में भी तौबा का रास्ता मौजूद है। आइन में बहुत सी चीजें थोपी गई हैं। हमने एक लकीर खींचनी है। मुल्क से गद्दारी करने पर नाअहली की सजा 5 साल और झूठ बोलने की सजा ताहयात है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंटेरियंस ने आइन बनाया, डिक्टेटर ने आकर सियासतदानों और आइन को बाहर फेंक दिया और नए कवानीन लाए। असल कानून में ये ABCD नहीं थी, डिक्टेटर्स ने इसमें शामिल की। सियासतदानों को बुरा ना बोले, वो अवामी राय से मुंतखब होते हैं। आमिरों और सियासतदानों को एक साथ नहीं परखा जा सकता। आमिर आइन तोड़कर हुकूमत में आते हैं, मुंतखब होकर नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ये नहीं कहा जा सकता कि आप सारी जिंदगी इलेक्शन नहीं लड़ सकते। कानून आ चुका, नाअहली 5 साल की हो चुकी तो ताहियात वाली बात कैसे कायम रहेगी? सुप्रीम कोर्ट में ताहियात नाअहली केस की बराह रास्त समात। आइन का तकद्दुस तब होगा जब हम इसे मानेंगे या फिर कहें कि बंदूक का तकद्दुस मानेंगे। मुनाफिक काफिर से ज्यादा खतरनाक होता है। आमिरों ने सादिक और अमीन की शर्त अपने लिए क्यों नहीं डाली? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। क्या जनरल जिया या उसके वजीर कानून को सादिक और अमीन का मतलब पता नहीं था? सारा आइन अंग्रेजी में है। अमीन के लिए उन्हें पता नहीं था अंग्रेजी का लफ्ज क्या है। पार्लियामेंट ने कानून बनाकर दिया। एक शख्स टहलता हुआ आता है और कहता है नहीं, ये सब खत्म। एक डिक्टेटर आया, दूसरा आया, तीसरा आया, सबको उठाकर फेंक दिया। या तो फिर हम डिक्टेटरशिप को ठीक मान लें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वकील खुर्रम रजा का आईनी तरामीम का हवाला। रहने दें, तरामीम भी गन पॉइंट पर आए। कुछ लोगों ने कहा आधी जमहूरियत भी आमिर से बेहतर है। चीफ जस्टिस का मुकालिमा। कोई दलील दे, यहाँ बैठे 5 अफराद असम्बली में बैठे 326 अफराद से ज्यादा अक्लमंद है। आप डिक्टेटर्स की दानिश को अरकान असम्बली की दानिश पर फौकत नहीं दे सकते। जब तक कोई झूठा साबित नहीं होता, हम क्यों फर्ज करें वो झूठा है? सादिक और अमीन का मतलब वही है जो इस्लाम है। जस्टिस नुसरत हिलाली। कौन तय करेगा किसका किरदार अच्छा है या नहीं? जस्टिस जवाल मदखेल का इस्तफसार। ये तो खुदा ही तायुर कर सकता है। वकील का जवाब। एडवोकेट खुर्रम रजा ने अदालती दायरा इख्तियार पर सवाल उठा दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के 2 मुतजाद फैसलों का हवाला। वही जज समीउल्लाह बलोच केस में ताहियात नाअहली लिखते हैं। फैसल वावडा केस में माइंड तब्दील किया। आपने आर्टिकल 225 को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मेरे वालिद भी आमिर के बनाए कवानीन के तहत नाअहल हुए थे। मेरे वालिद का कसूर ये था कि पाकिस्तान बनाने में साथ दिया। हम इस केस को हल किए बगैर नहीं छोड़ सकते। क्या इलेक्शन एक्ट में तरमीम किसी ने चैलेंज नहीं की? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का सवाल। लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन एक्ट में तरमीम चैलेंज की गई। वकील खुर्रम रजा के दलाइल। अदालती डिक्लेरेशन किसी न किसी कानून की बुनियाद पर दिया जाता है। जस्टिस मंसूर अली शाह। नए प्रेफरेंसेस में सजा याफ्ता शख्स की नाअहली की मुद्दत 10 साल बरकरार। नाअहली की मुद्दत 5 साल से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल। अदालत ने सजा याफ्ता मुजरिम फाइद जमाली की नाअहली की मुद्दत से मुतालिक सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर रहे हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर के आनी के रिमार्क्स। केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। वो मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता जिसको स्ट्रांग रियासत न मिले। पार्टी को लो कर ले, लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दे दे, सबको निशान अलाट कराएं। निशान अलाट होना बड़ा ज़रूरी है। एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ कॉमन सिंबल न होना उस पॉलिटिकल पार्टी के डिसोल्यूशन के मुतरादिफ है। PTI का बल्ला वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। बैरिस्टर गौहर खान ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। PTI की दरख्वास्त पर नंबर लग गया। सियासी जमात का इंतखाबी निशान ना होना पार्टी से ज्यादती है। अगर लोग आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे तो सिस्टम की हार होगी। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। सबको निशान अलॉट किए जाएं। पार्टी को अलहदा करना आइन की खिलाफ वर्जी है। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया टॉक। बल्ला मिले या ना मिले, PTI इलेक्शन लड़ेगी। तहरीक इंसाफ एक इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ेगी। इलेक्शन कमीशन PDM का सहूलतकार बना हुआ है। कल सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन का रवैया दुनिया के सामने रखा।
190 मिलियन पाउंड केस से बानी पीटीआई का कोई लेना देना नहीं। अल-कादिर ट्रस्ट और तोशाखाना केस में कोई शवाहिद नहीं। पीडीएम का कोई रहनुमा अपने हलके में जाने के लायक नहीं। ये हलकों में निकलेंगे तो इन्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। ये जो मर्जी कर लें, 8 फरवरी को आवाम से बहुत मार पड़नी है। जमहूरियत को चलने दें, आवाम को हुक्मरानी दें। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा की मीडिया टॉक। तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। जस्टिस जवाद हसन ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर महफूज किया गया फैसला सुना दिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद के NA 56 और 57 से कागजात नामजदगी मंजूर। एजाजुल हक के NA 55 से कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। पीटीआई के फिरदौस शमीम नकवी को NA 236 से इलेक्शन लड़ने का परवाना मिल गया। NA 55 से राजा बिशारत के कागजात मंजूर। NA 89 और 90 से पीटीआई के उमैर न्यासी का नाम उम्मीदवारों की फहरिस्त में शामिल करने का हुक्म। NA 50 से ईमान वसीम और नाज ताहिर। NA 90 मियाँ वाली से आजम खान न्याजी। PP 88 से सब्तैन खान को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। NA 179 और 180 से शबीर कुरैशी के कागजात नामजदगी मंजूर। बानी पीटीआई के NA 89 मियाँ वाली कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील मंजूर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने परवेज इलाही, मोनस इलाही और कैसर इलाही की अपीलों पर रिटर्निंग ऑफिसर से कल जवाब तलब कर लिया। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी की अपीलों पर भी दफ्तरी एतराज़ात खत्म। एपील ट्रिब्यूनल ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ 9 अपीलों पर समाअत 6 जनवरी के लिए मुकर्रर कर दी। जहरुम की 2 नशस्तों से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ फवाद चौधरी की अपीलों पर नोटिस जारी। रेहाना डार और रूबा उमर के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर रिटर्न। फैजाबाद धरना कमीशन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने कमीशन को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। फैज हमीद ने कमीशन की तरफ से दिए गए सवालों के जवाब दिए। हुकूमत की हिदायत पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुज़ाकरात किए। फैज हमीद ने हुकूमत के खिलाफ साजिश करने के इल्जामात की तरदीद की। धरना कमीशन डॉक्टर अख्तर अली शाह की सरबराही में तहकीकात कर रहा है। हम नफरत और तकसीम की सियासत में यकीन नहीं रखते। हम गालम गलोच की सियासत में यकीन नहीं रखते। ये क्या बातें करते हैं कि इन्होंने पंजाब में ये कर दिया, वो कर दिया। आप मुझे बताएं, क्या इन्होंने यहाँ रायगंज में मुफ्त इलाज का हुकूमत का कोई हॉस्पिटल आपको दिया है? दिल का तकलीफ होते हैं तो वो खुद लंदन भाग जाते हैं। इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन रही है। अगली बार जब दिल में तकलीफ होता है और फरवरी 8 पे होना ही है तो आपके लिए हम यहाँ हम आपके लिए मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल बना रहे हैं। नफरत, तकसीम, गालम गलोच की सियासत पर यकीन नहीं रखते। नून लीग या पीटीआई नहीं, पीपल्स पार्टी अवाम की किस्मत बदलेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, मियां साहब ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम बदलने की कोशिश की। इन्होंने रायविंड में कोई दिल का हॉस्पिटल नहीं बनाया, खुद लंदन से इलाज कराते हैं। 8 फरवरी को इनको दिल की तकलीफ होना है, हम इनके लिए रायविंड में दिल का हॉस्पिटल बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को तरजीही बुनियादों पर भर्ती करने पर सवालात उठा दिए। सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को तरजीही बुनियादों पर नौकरी देने की खैराती पॉलिसियां क्यों बनाई जाती हैं? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के जनरल पोस्ट ऑफिस इस्लामाबाद में भर्ती से मुतालिक केस के दौरान रिमार्क्स। तरजीही बुनियादों पर सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को नौकरी क्यों मिले? क्या बाकी बच्चे पाकिस्तानी नहीं? चीफ जस्टिस का मुकालमा। ये पॉलिसी साबिका हुकूमत के दौर में बनी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के दलाइल फिर कह दें कि साबिका हुकूमत आइन से बालातर थी। आइन हर चीज से बालातर है। ऐसी पॉलिसी को उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस मुल्जिमान पर फर्द जुर्म 10 जनवरी को आयद की जाएगी। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत की। बानी पीटीआई की तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस में दरख्वास्त जमानत पर नैब की जानिब से दलाइल दिए गए। अदालत ने समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी कर दी। मुल्क के बड़े शहरों में रिटेलर्स पर टैक्स लगाने का फैसला। 5 बड़े शहरों में रिटेलर्स पर टैक्स लगाने से 100 अरब रुपए आमदन मुतवक्के। पहले मरहले में इस्लामाबाद और 4 सूबाई दारुल हुकूमतों के रिटेलर्स पर टैक्स लगेगा। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी इमरजेंसी का काम 6 हफ्ते में मुकम्मल किया। देख रहे हैं कि पीआईसी के 2 ब्लॉक्स को कैसे ठीक करना है, इसका जायजा ले रहे हैं। हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरी बनाने जा रहे हैं। 100 हॉस्पिटल्स के तामीराती कामों को 31 जनवरी तक मुकम्मल कर लेंगे। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू।